दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम स्टडी पॉइंट में, जिसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। वो टॉपिक है कुछ महत्वपूर्ण फुल फॉर्म। तो कुछ महत्वपूर्ण फुल फॉर्म हमने दो पार्ट में कवर किया है। पार्ट 1 जो हम आज कंप्लीट करेंगे और पार्ट 2 हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पार्ट 1 में हम कुछ महत्वपूर्ण फुल फॉर्म के बारे में बात करेंगे। तो ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। एडीबी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इंडियन डेवलपमेंट बैंक। इंडियन डेवलपमेंट बैंक। दूसरा है हमारा एड्स की जो होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स की जो फुल फॉर्म होती है वो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अगला है हमारा एटीएस की जो फुल फॉर्म होती है वो एंटी टेररिज्म स्क्वाड। एटीएस की फुल फॉर्म होती है एंटी टेररिज्म स्क्वाड। तो अगर देखते हैं, अगला है हमारा बार्क, BARC बार्क। तो बार्क की जो फुल फॉर्म होती है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। अगला है हमारा BS की जो फुल फॉर्म होती है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होती है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अगला है हमारा BSF की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो अगला देखते हैं, अगला है हमारा कैड की जो होती है वो करंट अकाउंट डिफिसिट या कमांड एरिया डेवलपमेंट। इसकी दो फुल फॉर्मेशन होती हैं। एग्जाम में जोन से हम उस पर क्लिक कर देंगे। तो पहले हो गया हमारा करंट अकाउंट डिफिसिट और कमांड एरिया डेवलपमेंट। अगला है हमारा CIA की जो फुल फॉर्म होती है वो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होती है। अगला है हमारा CRPF। तो CRPF की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ये यूपी पुलिस 2020 में पूछा गया है। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला है CRPC। जो CRPC की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। CRPC की फुल फॉर्म होती है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो अगला है हमारा CBI। तो CBI की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। CBI की फुल फॉर्म सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन होती है। अगला है हमारा DNA की जो फुल फॉर्म होती है वो डिऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड होती है। DNA की फुल फॉर्म होती है डाइऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा DRDO। तो DRDO की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो अगला है हमारा ECG। तो ECG की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ECG की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। अगला है हमारा ELISA। तो ELISA की जो फुल फॉर्म होती है वो एंजाइम लिक्विड इम्यूनोसॉर्बेट होती है। एंजाइम लिक्विड इम्यूनोसॉर्बेट ELISA की फुल फॉर्म होती है। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा EMI। तो EMI वो होती है जो हम मंथली कोई फाइनेंस पर कोई चीज़ लेते हैं उसे हम EMI बोलते हैं। तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट होती है। इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट EMI की फुल फॉर्म होती है। अगला है हमारा FBI की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, FBI। तो अगला है हमारा FCI की जो फुल फॉर्म होती है वो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा FSSAI। तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ इंडिया। FSSAI की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ इंडिया। तो अगला है हमारा GATT। गेट की जो फुल फॉर्म होती है वो जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। गेट की जो फुल फॉर्म होती है वो जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड्स। तो अगला देखते हैं। अगला है हमारा GAP। गैप की जो फुल फॉर्म होती है वो गंगा एक्शन प्लान मोस्ट। ये बहुत ही मोस्ट है, गंगा एक्शन प्लान ये। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा GMT। तो GMT की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है ग्रीन मीन टाइम। फुल फॉर्म इसकी जो GMT की जो फुल फॉर्म होती है वो ग्रीनविच मीन टाइम होती है। ग्रीनविच मीन टाइम। तो अगला है हमारा GPS। तो GPS जो होती है लोकेशन होती है
GPS, GPS के इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम GPS की फुल फॉर्म होती है। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा गुड्स एंड सर्विस टैक्स, GST। GST की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो अगला देखते हैं। अगला है हमारा HTML। HTML तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो हाई टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाई टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसकी फुल फॉर्म होती है। अगला है हमारा इंटरपोल। इंटरपोल की जो होती है वो इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो मुख्यालय है इंटरपोल का वो फ्रांस के पेरिस में स्थित है। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा IDBI। तो IDBI की जो फुल फॉर्म है वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। IDBI की जो फुल फॉर्म है वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया होती है। अगला है हमारे IFS। तो IFS की जो फुल फॉर्म होती है, बेसिकली हम इसका यूज इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में करते हैं, लेकिन इसे इंडियन फॉरेन सर्विस भी कहते हैं। IFS की जो फुल फॉर्म इंडियन फॉरेन सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस दोनों होती है। तो अगला है हमारा INA। तो INA तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो इंडियन नेशनल आर्मी होती है, इंडियन नेशनल आर्मी। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा INSAT। INSAT की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इंडियन नेशनल सैटेलाइट। INSAT की जो फुल फॉर्म होती है वो इंडियन नेशनल सैटेलाइट होती है। तो अगला है हमारा IPC। IPC बेसिकली ये धाराओं के अंतर्गत होता है। तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो इंडियन पिनल कोड होती है। कुछ लोग इसे इंडियन पैनल बोलते हैं, वो पैनल नहीं होता, वो इंडियन पिनल कोड होता है। अगला है हमारा ISI। तो ISI की जो फुल फॉर्म होती है वो इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट होती है और एक इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, जो पाकिस्तान की ISI एजेंसी का नाम है। ISI ये पाकिस्तान की एक एजेंसी का नाम है, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। और जो एक और होती है वो इंटर स्टैटिकल इंस्टीट्यूट होती है। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा ISRO। ISRO इसरो का जो फुल फॉर्म होती है वो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होती है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगला है हमारा KYC। तो KYC ये भी एक मोस्ट प्रश्न है। KYC की जो फुल फॉर्म होती है वो नो योर कस्टमर, नो योर कस्टमर। तो अगला है हमारा LTE। तो LTE के लिए बेसिकली ये होता है जो मोबाइल में वोल्ट लिखा हुआ आता है, जो 4G फोन है वोल्ट। तो LTE जो होती है लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन LTE की फुल फॉर्म होती है। तो अगला देखते हैं। अगला है हमारा मल्टीनेशनल कंपनी MNC जो काफ़ी महत्वपूर्ण MNC जो बात करते हैं, तो MNC की जो फुल फॉर्म होती है वो मल्टीनेशनल कंपनी होती है, मल्टीनेशनल कंपनी। और अगला है हमारा MOU। तो MOU की जो फुल फॉर्म होती है वो मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट। MOU इसका मतलब है अगर कोई पुलिस अधिकारी आपको गिरफ्तार करता है तो उससे आप MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट मांग सकते हैं। तो अगला है हमारा MSP की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो चलिए अगला देखते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। प्लीज़ अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।